हेलो गाइस, दिस इज दीपक मोरे। आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग। तो भाई आवाज़ की हालत तो भाई वैसे की वैसे ही है। तो अभी वैक्सीनेशन सेंटर में आके बैठे हैं। मतलब कैसा है यहाँ पे कूपन लेने के बाद ही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिस्टम है। वैसे तो कूपन का नंबर 7-8 है, बट यहाँ पे आके बैठे हैं तो कुछ वैसे काम नहीं था तो घर यहीं पे आके बैठे हैं। और आवाज़ का पता नहीं क्या होगा भैया, आवाज़ धीरे धीरे ख़राब ही होती जा रही है। क्या कर सकते हैं भैया, वैक्सीन लगवा के तो बच जाएंगे कोरोना से, लेकिन साला मच्छर काट काट के डेंगू हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मलेरिया हो जाएगा। देखो सर काट रहे हैं यहाँ इतना मच्छर है, बहन जो चूस लेंगे साले। कब से बैठा हूँ यहाँ पे, साफ सफाई कराओ यार, नगर पालिका को बुलाओ। ये देखो भैया कितना प्यार से चूस रहे इनकी माँ की चूस। अब इनको मर गया मादर चोट लाला। ये देखो मोटी को आज वैक्सीन लगने वाले हैं। कुछ हो, अरे कुछ हो, तुम्हारा OTP आया कि नहीं? अरे पता नहीं था, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था, इधर बहुत गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है, मच्छर काट रहा है। अभी रुक ना, अभी मच्छर नहीं काटा देखो। काटा कितने लोग हैं सेंटर पे? बढ़िया लग गया क्या? इनको भी लग गया। वैक्सीनेशन हो गया इनका। इनको आगे से बुखार चढ़ना चालू हो गया है। क्या 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 10 मिनट में तुम्हारा सिर्फ भारी भारी इनका अभी 10 मिनट में हाथ भारी लगा, तो शाम तक अब देखते हैं, मजा आएगा। जो भी होगा ना मजा आएगा। यस, तुमको भी लगी। एक टिप है, अगर वैक्सीन लगवाना चाहो तो शर्ट पहन के मत जाओ। निकालना पड़ता है। यहाँ पे शर्ट पहन के बढ़िया बॉडी वाडी तो ठीक है। अब हड्डी का ढांचा ऐसे निकलता है। ऐसा एक लड़के को हम लोग देखे, उसका ऐसा लगा था कि इज्जत लूट गई है। और वो बेचारा सा दिख रहा था। लेते वक्त आपकी इज्जत भी उतर सकती है। अगर आप एक प्लोटी पे बस, और कुछ नहीं है। टी शर्ट पहनो सबसे बढ़िया, शर्ट पहनोगे तो अंदर बनियान पहनो। किसको अनकंफर्टेबल नहीं फील कराओ। कोई लड़की होगी उसको अनकंफर्टेबल फील वो होगा। बेचारी लेडीज क्या लेडी अगर रहेगी तो उसको अनकंफर्टेबल फील होगा, ये बोलना है। वैक्सीन अक्सर सब करा के सब हो गया है। अभी जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि जैसे कि जिंदा का कल बिस्किट नहीं लिया था तो आज बिस्किट लेंगे। और मार्केट में तो काम है, और बारिश भी हल्की फुल्की हो रही है, तो और तबीयत भी सही नहीं है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए। बिस्किट इसको 4 दिन से नहीं मिला था। देखो 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 देखो, घुस जाएगी आज बिस्किट में। इसको 4 दिन इधर है, इधर अरे पूरी भगवान, पागल हुई है वो। अरे गिरी पड़ बिस्किट गई। मिल गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ तुम। इधर दिया, 2 बिस्किट खाया उसने। आ जाओ आ जाओ आ जा आ जा आ जा, तू भी आ जा। अभी हम रेस्ट कर रहे थे तो भाई का मेरा टेक्स्ट आता है कि मतलब उनके एक कलीग हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो उनका दवाई लेना था। तो ये उनका दवाई, कुछ दवाई मिली है, कुछ दवाइयाँ का ऑर्डर किया है। तो भाई उसके बाद मैंने देखा, उसमें उनके रिपोर्ट्स में लिखा हुआ था कि उनको हार्ट अटैक हुआ था। एट द एज ऑफ 42 हार्ट अटैक हुआ था उनको। मतलब उन्होंने बताया भी था, तो मेरे को क्लिक हुआ कि हाँ भाई वही आदमी है। भाई मेरे को समझ में नहीं आता है, मतलब पहले हार्ट अटैक वगैरह बहुत रेयरली होता था, बहुत रेयरली। मतलब ऐसा बहुत सुनाई पड़ता था कि भाई इसको हार्ट अटैक। आजकल भाई मतलब मैंने बच्चों को देखा हार्ट अटैक आया, मतलब 20-25 साल के बच्चे लोग हार्ट अटैक। तो कभी आपने सोचा इतनी छोटी एज में हार्ट अटैक होने का रीज़न क्या है? तो भाई उसके बारे में मैंने अभी स्टडी करा है, तो आपको बताता हूँ। तो उसके लिए ईयरफोन पहन लो, कुछ की पिटिया मान लो, क्योंकि तो एकदम डीप जाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हार्ट का काम समझ लेते हैं। हार्ट का काम प्यार, मोहब्बत, इश्क करना नहीं। हार्ट का काम है जो ब्लड हार्ट में आएगा उसको पंप करके पूरे बॉडी तक पहुँचाना, ठीक है। और दूसरा बात, टाइप्स ऑफ हार्ट अटैक भी देख लेते हैं। 3 टाइप के हार्ट पेशेंट होते हैं। एक होता है ब्लॉकेज, सेकंड हो गया वॉल ख़राब हो गया, या फिर आपके हार्ट में छेद है। तो मैंने स्टडी देखा और मैं शॉक हो गया, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर 100 पेशेंट हार्ट के देखता है तो उसमें से 98 पेशेंट्स ब्लॉकेज के हैं, और खाली 2 पेशेंट मतलब हार्ट में छेद या फिर वॉल ख़राब। तो वो तो अल्लाह कह रही है, आपका हार्ट में छेद है और आपकी वॉल ख़राब हो तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो ब्लॉकेज है वो तो अपने हाथ में है ना। और ब्लॉकेज कैसे होता है लोग को पता ही होगा। चीज़, बटर, पिज़्ज़ा सब खाया ना, तो उसकी वजह से वो ब्लॉकेज होता है। और ऐसा नहीं होता एक दिन में नहीं होता, वो ओवर दैट पीरियड होता है। एक ही दिन में नहीं होता ब्लॉकेज। मैं बताता हूँ, जब तक आपकी बॉडी ग्रोथ हो रही है ना 18 साल तक, तब तक आप फैट वगैरह कुछ भी खाते हो तो वो फैट जो है वो बॉडी ग्रोथ में लग जाती है। लेकिन जब एज खत्म हो जाती है ग्रोथ वाली, तो वो फैट कहाँ जाता है? या फिर यहाँ जाता है, पेट बढ़ता है, या फिर जो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल सुना होगा आपने, आजकल ऑयल भी बिकता है कोलेस्ट्रॉल फ्री। तो वही कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो वेन्स आते हैं हार्ट में, उसमें जमा होता रहता है। तो आज हम बात करेंगे ब्लॉकेज के बारे में, क्योंकि वो बहुत मेजर है और मतलब बहुत लोगों को हो रहा है वो ब्लॉकेज। मतलब 98% इज ह्यूज। मतलब 2% छोड़ दो यार। वो हार्ट में जो नली होती है वो समझ लो जब भगवान ने आपको पैदा किया, ठीक है,
तो वो 100% है, 100% है, ठीक है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे आप खाना पीना खाते हैं तो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर फैट चढ़ती रहती है। और भगवान भी स्मार्ट है ना, उसको पता है कि इंसान चूतिया है, उसने ये 100% का कैपेसिटी दिया है, बट हार्ट को यूज़ होता है खाली 20%। मतलब इसका कैपेसिटी 100% है, इसमें चढ़ते चढ़ते अगर 80% तक भी पहुंच गया तो आदमी का हार्ट में इशू नहीं आएगा। लेकिन 80% के ऊपर गया तो मतलब 20% का यूज़ है, लेकिन भगवान ने दिया है क्योंकि भगवान को पता है कि आदमी चूतिया है, खाया पिया बढ़िया, तो भाई वो उसको निकालने के लिए कुछ करो ना, एफर्ट डालो, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं है जो बोलते हैं ना टेंशन है टेंशन, भाई टेंशन से खाली ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद जब प्रॉपर ब्लड जो फ्लो नहीं हो पाता, और ब्लड फ्लो होने का रीज़न क्या है, क्योंकि आपके नली में है चर्बी जमी, तो इसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम होती है। वो टेंशन इज़ नॉट अ मेन रीज़न ये है आप में खाने पीने पर ध्यान दो, ठीक है, खाओ पियो तो एक्सरसाइज भी करो, खाली ये बोलना है। तो जो बोलते हैं ना 25-26 साल के बच्चों को जो ये होती है हार्ट की प्रॉब्लम, उसके पीछे मेन रीज़न ये है ना कि पहले जो ज़माने में बच्चे थे वो दे यूज्ड टू राइड अ साइकिल, लोग साइकिल चलाते रहते थे वो फिजिकली। आज खाली मोबाइल में गेम खेलते रहो दिन भर बैठ के, और मम्मी पिज़्ज़ा चाहिए, पप्पा KFC चाहिए, पप्पा ये चाहिए, भैया ग्राउंड जाओ थोड़ा सा एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज भी करो कि भाई हार्ट का प्रॉब्लम लेके ना ज़िंदगी में आदमी सुखी नहीं रह पाएगा। तो भाई थोड़ा सीख लो, थोड़ा समझ लो, खाली मोबाइल में गेम खेलना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो, मतलब अगर समझदार हो तो समझ जाओगे, अदरवाइज भाई आपका बॉडी है, आपका पैसा है, आपका बहुत पैसा होगा तो आप खर्चा करो भाई हार्ट पे। हार्ट का बिल मैं बता रहा हूँ ना, हार्ट की एक बार डिसीज पकड़ ली ना, खत्म, टाटा बाय बाय। तो वही है, फिजिकली एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और खाने पीने में कंट्रोल रखो, ज़्यादा ऐसा बूम वाम मत खाओ, हमेशा ही कंट्रोल रख के खाओ। और ये जो आपने अभी पिछला शॉट देखा वो भाई, वो शॉट निकालने में मेरी गांड फट गई भाई, लिटरली गांड फट गई भाई। हमसे कम 150 टेक में बता रहा हूँ, 150 टेक दिया है मैंने भाई, मेरी आवाज़ साथ ही नहीं दे रही है, मतलब आधा बोल के मतलब कभी 10-20 सेकंड में हक दे रहा था मेरी आवाज़, मतलब क्या बोलूँ, मतलब बहुत। प्लीज़ समझो भाई, आपके लिए इतना मतलब मैंने एफर्ट डाल के भाई, मेरा सच्ची में मतलब मैंने लिटरली मैंने एक बीच में छोड़ बोला था नहीं बात करता हूँ, लेकिन मैंने बोला नहीं यार अभी शुरू किया था बात कर लेते हैं भाई। मतलब लिटरली मेरी फट गई मतलब समझ लो फट गई है ब्रो, तो समझ जाए प्लीज़ यार। फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खाने पीने पर ध्यान दो, बस यही बेसिक है। आप खाओ पियो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार आप प्लीज़ एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करना है, रनिंग करो यार, मतलब करो यार, जो करना वो करो, बस वही है। मम्मी ने 10 बार आवाज़ लगा दिया खाने के लिए, मैं बोला ही नहीं भाई टेक अभी दे के ही जाऊँगा। लंच है, ये आम मम्मी मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, क्योंकि गला पूरा खराब हो गया मेरा, लकड़ी है। कैसा हालात है भैया फाइन, बुखार उखार? ये भी चेक कर लेते हैं, वैसे तबीयत खराब ही है तो चलो चेक ही कर लेते हैं। ये भी ये तो नॉर्मल है, ये भी चेक कर लेते हैं। (97.7) है, मतलब फीवर भी नहीं है, मतलब गला मतलब ठीक हो रहा है, लेकिन यार बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है भैया। तकलीफ मतलब ब्लॉगिंग ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, तकलीफ ऐसे इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं, लेकिन ब्लॉगिंग सही से नहीं कर पा रहा हूँ भाई, ये दिक्कत है। हम लोग ये खा रहे हैं और साथ ही साथ मम्मी वही वाला सीरियल देख रही है। हमारी शक्ल देख के आप बता सकते हो कि हमें कैसा लग रहा है। राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड लोग का ना एक सर्कल है, वही घुमा घुमा के वही दिखाने का है भाई। इस बार बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या खा रहे हो? क्या ना, और साथ में क्या है? चने के साथ और क्या खा पीते हैं पापा? बहुत कुछ खा सकते हैं, पी क्या सकते हैं? तुम तो दूध पी रहे हो, पानी पी सकते हैं, और मदीना दारू पी सकते हैं। चीयर्स करो, चीयर्स यार, चीयर्स। चना भी है साथ में, माहौल बना है। मम्मी की भाजी जलते हुए, जल गई भाजी? नहीं जलेगी, आग में मिला के बनाने वाली हो भाजी, तो इसके लिए उसको ऐसा वो दाल का जूस निकाल धरे है। लाओ भाई वो भी पी ले। गरम में दूसरा गिलास। पप्पा जी इसको देखो, असर हो रहा है कि नहीं कोविशील्ड का? शील्ड बन रहा लगता है अंदर से।
बुखार आया इसको। तो मैं यहाँ काउंट कर लिया यहाँ पे कराटा चल रहा है। मम्मी एक्सरसाइज कर रही थी कि सो रही थी? तो जैसे कि आप देख रहे हैं रात के 11 बज गए हैं, तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर यहाँ तक ब्लॉग देख रहे हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बड़ों की रिस्पेक्ट करो, जो रिस्पेक्ट काबिल उनकी रिस्पेक्ट करो। सबकी रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। माता पिता के साथ रहो, छोटों को सपोर्ट करो, छोटों को गाइड करो, बहुत सारे पैसे कमाओ और अपने हार्ट का ख्याल रखो। तो मिलते हैं ऐसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस बूम बाम।